नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैल्यू जजमेंट के बारे में। वैल्यू जजमेंट क्या होता है? सबसे पहले समझे, जजमेंट तो हमें पता है, जजमेंट का मतलब निर्णय देना या कोई डिसीजन लेना, ठीक है। और वैल्यू क्या है? वैल्यूज़ का मतलब कोई भी ऐसे बिलीफ सिस्टम है हमारा, हम सब इंडिविजुअल्स का कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम होता है, किसी कल्चर का या सोसाइटी का एक अपना एक सेट ट्रेंड होता है, जिसमें हमें बचपन से ही सिखाया जाता है या बताया जाता है या माहौल ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। जैसे किसी सोसाइटी में हो सकता है वेजिटेरियंस को अच्छा मानते हैं, कहीं नॉन वेज ज़रूरी खाना बताया जाता है। इसी तरीके से वेस्टर्न की फ़िलॉसफी कुछ और होगी, तो वहाँ के लोग अलग तरह के एक वैल्यू सेट को फॉलो करेंगे, जबकि इंडियन सोसाइटी का या ईस्टर्न सोसाइटी का एक बिल्कुल अलग वैल्यू सिस्टम बना हुआ है। तो ये वो बिलीफ सिस्टम है जो हमें गाइड करता है कि किस तरीके से किस चीज़ को हम अच्छा या किस चीज़ को हम बुरा कहें। अब उस वैल्यू सेट के बेसिस पे जो हम जजमेंट लेते हैं, किसी चीज़ को अच्छा या बुरा या करने लायक या ना करने लायक, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल मानते हैं, वही हमारा वैल्यू जजमेंट कहलाता है, ठीक है। एनी एथिकल जजमेंट और स्टेटमेंट अबाउट एनीथिंग और एनीवन विच इज़ बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वैल्यूज़ कहाँ से आती है, वो हमारे एनवायरनमेंट से आती है, पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है उससे आती है, या रिलीजियस बैकग्राउंड से आती है, कल्चर से आती है। तो ये एक हमारा एक बेंट ऑफ माइंड बन जाता है और वही हमें बताता है कि वेदर दिस थिंग इज डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, ठीक है। तो ये हमने समझा वैल्यू जजमेंट क्या होती है। अब बात करें कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट का क्या रोल है। तो वेलफेयर अपने आप में क्या है? वेलफेयर का मतलब वेल बीइंग, लोगों की भलाई की बात कर रहे हो, कल्याण की बात कर रहे हो। तो कल्याण अपने आप में ही क्या है? एक एथिकल शब्द है, और वैल्यूज़ भी क्या है? एथिकल है। एथिकल यानी नैतिकता से रिलेटेड। तो नैतिकता की जब बात आ रही है, नैतिकता से जुड़ा सब्जेक्ट है, तो वो वैल्यू जजमेंट से जुदा हो नहीं सकता, वो अलग हो नहीं सकता। तो अब बात करें कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं हमारे, वो वैल्यू जजमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। तो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, सबसे पहले रॉबिन्स की बात करें तो रॉबिन्स कहते थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है, और इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में हम सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, हम ये नहीं बात करते कि नाक इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, या एक होना चाहिए कि दो होना चाहिए, आंखें पीछे होनी चाहिए। हम ऐसी बात तो कोई नहीं करते ना बायोलॉजी में। तो इसी तरीके से वो कहते थे कि इकोनॉमिक्स भी साइंस है, तो जैसी है वैसी पढ़ो, जो पॉलिसी बनी हुई है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके, और आप उसको जो है उस चीज़ को उसी तरीके से पढ़ो। जो गरीब है गरीब है, अमीर है अमीर है। तो आप इसमें कोई किसी तरीके की ये बात ना कहो कि किसी को गरीब नहीं होना चाहिए, हर किसी को रोटी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है जब आ जाती हैं, तो वो साइंस जो है पॉजिटिव साइंस नहीं रहती, वो नॉर्मेटिव साइंस बन जाती है। तो वो ये मानते थे कि पॉजिटिव साइंस है। तो रॉबिन्स और उसके फॉलोअर्स ने इसको अस्वीकार किया, एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बात आती, और रॉबिन्स को आगे फॉलो किया था पेरेटो ने, कैल्डोर ने, हिक्स ने, सिटोवस्की ने। जब इन लोगों ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे काम किया, तो उन्होंने कहा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है वैल्यू जजमेंट या इंटरपर्सनल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जो भी कुछ एनालिसिस दिया या जो भी जो है क्या कहते हैं सिद्धांत दिए, थ्योरीज दिए, तो उनको उनमें अजम्पशन यही मानी कि हम वैल्यू जजमेंट को नहीं मानते, हम इंटरपर्सनल कंपैरिजन के बगैर इसको कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब उनको इवेल्युएट किया गया तो ये माना गया कि इनकी थ्योरीज में भी हिडन वैल्यू जजमेंट्स भी हैं, हिडन जो है वो इंटरपर्सनल कंपैरिजन्स भी हैं। लेकिन बाद के इकोनॉमिस्ट आए, जैसे बर्गसन, सैमुअल्सन आए, तो उन लोगों ने अपनी थ्योरी को वैल्यू जजमेंट पे बेस किया, और ये भी कहा कि जो भी कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का अपना एक वैल्यू सेट होता है। तो उस वैल्यू सेट के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और आगे काम भी किया। अब
इसका यूज़ क्या है वैल्यू जजमेंट का? तो वैल्यू जजमेंट का यूज़ होता है जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, चाहे स्टूडेंट्स के लिए बनाएं, चाहे गरीबों के लिए बनाएं, चाहे अमीरों के लिए बनाएं, तो उसके पीछे जो थॉट होता है, वो थॉट जो है वो हमारे किसी न किसी सोशल बिलीफ या सोशल इकोनॉमिक बिलीफ के बेसिस पे होता है, तो वो वैल्यू जजमेंट से परे नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहला काम पॉलिसीज़ या प्रोग्राम को बनाते वक्त वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बगैर हम कोई पॉलिसी प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। दूसरी बात है कि यदि हमें कोई जो है जजमेंट करनी हो, हमें ये देखना हो कि वेलफेयर एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के बेसिस पे कितना कम या ज़्यादा है, इवेल्युएट करना है, कंपेयर करना है दो सोसाइटीज़ को, तो आपको वैल्यू जजमेंट के बगैर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसको अच्छा मानते हो, किसको बेटर मानते हो, किसको कम अच्छा मानते हो, तो ये तो आपको सेट करना ही पड़ेगा, तभी आप कोई पैरामीटर भी सेट करेंगे। तो तीसरा इसका जो इस्तेमाल होता है वो एक पैरामीटर या एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी, कि कौन सा ऐसा मेथड होगा जिसके बेसिस पे आप वेलफेयर को जज करोगे। तो वो मेथड बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए और कंपेयर करने के लिए आपको वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू जजमेंट और वेलफेयर इकोनॉमिक्स अनसेपरेबल हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हो। जैसे पॉल स्ट्रीटन कहते हैं, एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो यदि आप इकोनॉमिक्स में से वैल्यू जजमेंट को निकाल देंगे तो ये एक अलजेब्रा से ज़्यादा और ज़्यादा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये वैल्यू जजमेंट के बारे में बात की थी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप जो है फॉलो कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।